हेलो दोस्तों, वेलकम टू JEE नीट अकेडमी। दोस्तों CSAP का शेड्यूल जारी हो चुका है। तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर मुझे जोसा में कुछ नहीं मिला है, या फिर जोसा में मुझे कॉलेज मिला है लेकिन पसंद नहीं आया है, या फिर मुझे जोसा में कॉलेज मिला है लेकिन हम ब्रांच से सेटिस्फाई नहीं हैं, तो क्या मैं CSAP काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता हूं या फिर नहीं कर सकता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि आपका CSAP का जो शेड्यूल जारी हुआ है उसमें आपको कब क्या करना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप इसमें कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और आपको आपके रैंक के अकॉर्डिंग एक बेस्ट कॉलेज चूज़ करने में हेल्पफुल हो सके। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि CSAP क्या होता है, तो CSAP तो आप जैसे कि जोसा एक एजेंसी है सीट अलॉटमेंट का, उसी तरह से CSAP भी एक एजेंसी है जो कि NIT, IIIT और GFTI में जो भी सीट वैकेंट रहती है उनके काउंसलिंग के लिए आपका काम करती है। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो CSAP है यहाँ पे IIT जो है पार्टिसिपेट नहीं करता है। यानी कि अगर IIT में कोई भी सीट वैकेंट रहती है तो वो नहीं भरी जाएगी, वो उसका अलग प्रोसेस होगा, वो शायद प्रिपरेटरी रैंक से भरते हैं, लेकिन CSAP में जो IIT है वो पार्टिसिपेट नहीं करती है। और ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है CSAP का। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कि CSAP में अप्लाई कौन कौन कर सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑल कैंडिडेट हु वेर एलिजिबल इन जोसा फॉर NIT प्लस सिस्टम एज पर JEE मेंस 2024 रैंक एज पर द एलिजिबल क्राइटेरिया। यानी कि हर वो बच्चा CSAP में एलिजिबल है जिन्होंने JEE मेंस का एग्ज़ाम दिया है और वो NIT प्लस सिस्टम के लिए एलिजिबल था। अब NIT प्लस सिस्टम क्या होता है? तो NIT प्लस सिस्टम ये होता है कि अगर आपको कोई भी रैंक आया है तो आप CSAP में भी अप्लाई कर सकते थे, जोसा में भी अप्लाई कर सकते हैं। भले आपको कॉलेज मिले ना मिले, ये वो अलग बात है, लेकिन आप एलिजिबल रहते हैं जोसा के लिए भी और CSAP के लिए भी। तो जो भी बच्चा जोसा के लिए एलिजिबल था, यानी कि अगर उसका रैंक JEE मेंस में आया है तो वो जोसा में अप्लाई कर सकता था, तो अब वो CSAP में भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन अब बात आती है, क्या जिस बच्चों को जोसा में सीट मिल गया है क्या वो अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं, हर एक बच्चा CSAP में अप्लाई कर सकता है, चाहे उसे जोसा में सीट मिला हो, सीट नहीं मिला हो, या फिर उसे सीट मिला हो लेकिन उसने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया है, या फिर उसे किसी और वजह से जोसा ने काउंसलिंग से बाहर कर दिया। चाहे भी किसी भी तरह का कोई भी कैंडिडेट है वो CSAP में अप्लाई कर सकते हैं। CSAP ने 9 कैटेगरी में डिवाइड किया है बच्चों को। जब इसके ऊपर हम लोग डिटेल वीडियो बनाएंगे तब हम लोग डिस्कस करेंगे कि 9 टाइप की कैटेगरी क्या क्या होती है, क्योंकि उसमें आपका फ़ीस वैरी होता है। जिसने फ़ीस सबमिट कर दिया हो, जिसने फ़ीस सबमिट नहीं किया हो, जिसमें डॉक्यूमेंट जिसका वेरिफिकेशन हो चुका है जोसा में, उसके लिए अलग अलग कैटेगरी है। तो उसके लिए हम लोग बाद में बात करेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि जो CSAP 2024 का स्पेशल राउंड है जो कि NIT, IIIT और जो भी GFTI है उसके लिए आपका काउंसलिंग कराती है। तो उसका आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो आपका 31 जुलाई से आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। 2 अगस्त को आपका रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा, लेकिन आप चॉइस फिलिंग आप 3 अगस्त तक कर सकते हैं। यानी 3 अगस्त चॉइस फिलिंग का लास्ट डेट है। जब आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे, चॉइस फिलिंग कर देंगे, उसके बाद आपका फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। और फर्स्ट राउंड के जब जैसे कि अलॉटमेंट होगा उसके बाद जैसे कि आपका जोसा में फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड का ऑप्शन था, वैसे ही आपको करना होगा। अगर आपको सीट मिलता है तो आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी। अगर आपको सीट नहीं मिलता है तो आपको सेकंड राउंड के लिए वेट करना होगा। फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिलता है तो सेकंड राउंड में अगर आपको मिलता है तो सेम वही प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा राउंड 1 में आपने किया था। तो इसका डिटेल वीडियो भी आने वाला है और आपको एक स्टेप बताएंगे कि अगर आपको जोसा में सीट मिला है तो आपको क्या करना है, अगर जोसा में सीट नहीं मिला तो आपको क्या करना है, अगर आपका जोसा में सीट कैंसिल हो गया तो आपको क्या करना है। तो उसके लिए डिटेल वीडियो हम लोग जल्द लेके आ रहे हैं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।